बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। अक्सर लोगों के घरों में यूपीएस लगा होता है। आजकल तो यूपीएस का ही यूज़ होता रहा है। तो उसमें क्या होता है कि यूपीएस वापडा के साथ कनेक्टेड होता है और जो यूपीएस की आउटपुट है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो आउटपुट की कनेक्शन है, इनमें से दोनों निकल रहे हैं ना। तो जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करना चाहें, तो अगर किसी बंदे के पास कार इन्वर्टर है तो उसने पूरा जो प्लग है सॉकेट में लगा देना होता है और उसने अपनी चीज़ यूज़ करनी है। अक्सर लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे घर में तो सिंगल वायर की कनेक्शन हुए हैं यूपीएस के लिए, अब हम क्या करेंगे। तो उसका तरीका मैंने आपको दिखाना है और आपको सिखा देना है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। अगर आपने सिंगल वायर पे यूज़ करना है तो आपने क्या करना है। अब ये मेरे पास वापडा का कनेक्शन है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वापडा का है, ठीक है। इसके साथ ये चार्जर लगा हुआ है मेरा और बैटरी को चार्ज करने के लिए मैंने यूज़ करना है। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अभी इसके वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वापडा का कनेक्शन है। ठीक हो गया, कोई शक व शुबा की गुंजाइश मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं आपको टेस्टर की मदद से इसमें दिखाता हूँ कि इसमें न्यूट्रल कौन सा है और फेस कौन सा है। आप यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं करेगा, पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा कि ये न्यूट्रल है। आपने करना क्या होता है कि आप जब भी इस तरह का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो और आप सिंगल वायर से चीज़ें यूज़ करना चाहते हो, तो आपने इस वापडा का न्यूट्रल इसके किसी एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसका एक जो पॉइंट है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये वापडा का न्यूट्रल कहाँ से आ रहा होता है, ये जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज की तरफ से पॉइंट्स हैं वो 3 होते हैं और जहाँ पे आउटपुट होती है 220 जहाँ पे मिलता है आपको, जो बड़े ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ, कम्बो में जो लगे होते हैं, वहाँ पे 3 वायर तो ट्रांसफार्मर के वही वायर्स हैं जो कि ऊपर से आ रहे होते हैं। कोई हाई वोल्टेज के 11,000 या जो भी आप उसको कहें, उसके 3 वायर आउटपुट पे 220 आपको दे रहे होते हैं। एक जो वायर है वो खंबे के साथ लगा होता है और नीचे ज़मीन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। वो चौथा पॉइंट होता है। तो वो जो ज़मीन वाला पॉइंट है ना, अर्थ, वो ये वाला है। इसको न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आपके जितने भी एप्लियंसेस हैं, न्यूट्रल उसको वही मिलता है जो ज़मीन से उसको ट्रांसफार्मर को दिया गया है। अब यही वाला पॉइंट आपने इसके किसी एक पॉइंट पे यूज़ करना है और इसका जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, वो आप जिस तरह की यूपीएस का सिंगल वायर आप यूज़ करते थे उसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो न्यूट्रल वायर है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके किसी भी पॉइंट पे आप लगा दें। यहाँ पे लगा दिया, कोई धमाका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शर्त यह है कि आपने पहले से न्यूट्रल को पहचान लिया हो कि ये मेरा न्यूट्रल है। अगर आपका पक्का कनेक्शन है, उसमें चेंजेस वाला ऑप्शन नहीं है, अभी ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लगाया हुआ है। अगर इस एक्सटेंशन बोर्ड को मैं निकाल के दोबारा ऐसे लगा देता हूँ ना किसी सॉकेट में, तो ये मेरा इन्वर्टर जल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है और उस वक्त से अगर इसको मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये फेज़ बन जाएगा और ये मेरा न्यूट्रल, इसकी फेज़ मिल जाएगा और ये जल जाएगा। अब मैंने आपको कोई चीज़ चला के दिखानी है। ये राड है हमारे पास, ये कोई 500 वाट के हिसाब से होता है, लेकिन ये 500 वाट नहीं है, ये कम है। बहरहाल अभी अगर आपने इसको चलाना हो ना, तो आपने कैसे चलाना है। आपके घर में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, उसको एक न्यूट्रल पहले से मिला हुआ होता है और आप कहते हैं कि मैंने उसको यूपीएस की मदद से रन करना है, चलाना है। आपके पास जो घर में वायरिंग होती है उसमें जो यूपीएस के लिए आप एक सेपरेट कलर का वायर यूज़ करते हैं। कुछ लोग येलो यूज़ करते हैं, कुछ वाइट यूज़ करते हैं। ये कलर इस वजह से यूज़ करते हैं कि कोई भी बंदा अगर वहाँ पे कनेक्शन करना चाहे तो उसको पता हो कि ये जो डिफरेंट कलर है ये यूपीएस वाला वायर है, वो आसानी होती है पहचानने में। अगर इसकी मैं बात करूँ ना, तो एक वायर तो इसका न्यूट्रल हो जाएगा। इसका न्यूट्रल कैसे होगा, न्यूट्रल के साथ हम यहाँ पर भी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको न्यूट्रल पर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये न्यूट्रल पे कनेक्ट हो गया है। अब थोड़ा सा मैं दूसरा हाथ फ्री कर लूँ ताकि मैं आसानी से आपको दिखा भी सकूँ और थोड़ा सा सेफ्टी भी इसमें आए। अब ये जो दूसरी वायर है, ये देखें, ये अब दूसरी वायर है ना, ये इसके दूसरे पॉइंट पे मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए,
यूँ समझे कि मैंने एक जो वापडा का न्यूट्रल है वो घर में मेरा ऑलरेडी इस लाइट के साथ लगा हुआ है और दूसरा मैं इस इन्वर्टर से दे रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको इसके एम्पेयर भी दिखा देता हूँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों को शक करते हुए देखा है, मेरी वीडियोज़ में मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो शक भी करते हैं अक्सर लोग। तो मुझे किसी पे मैंने शक नहीं करना, बहरहाल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसका भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका नुकसान क्या हो सकता है आपको। ये 24 एम्पेयर ये बैटरी से ले रहा है, ठीक है। ये अब चल रहा है, इन्वर्टर से ही चल रहा है। न्यूट्रल इसको वापडा का मिला हुआ है और ये इन्वर्टर से चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो वापडा का बिल इस पे नहीं आता, इस पे आपका सिर्फ इन्वर्टर का बिल आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखानी थी। अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। लगाते वक्त अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा झटका लगेगा और ये मुकम्मल तौर पे रिस्की है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये आपका अभी न्यूट्रल है, ठीक है। आपने फुल एहतियात करनी है जब भी कनेक्शन करना है, आपकी जान जा सकती है, ठीक है, अल्लाह ना करे। अगर आपका इस तरह का कनेक्शन है और आपने एक इसको न्यूट्रल दिया हुआ है किसी एक पॉइंट को, और खुदा न खासा आपका ट्रांसफार्मर के पास से या कहीं भी आपकी वायर में आपका न्यूट्रल कट जाता है, तो जैसे आपका न्यूट्रल कटेगा ना, तो जहाँ भी आपका न्यूट्रल कट जाता है ना, आपका दोनों पॉइंट पे आपको फेज़ मिल रहा होता है। इस पे भी ये ग्लो करेगा और इस पे भी ग्लो करेगा। वो क्यों ग्लो करता है कि आपका कोई भी बल्ब लगा हुआ है या कोई भी चीज़ अगर आपकी लगी हुई है, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। मैंने ये इसको लगाया हुआ है ना, इस चीज़ को, ठीक है। अब बज़ाहिर तो मेरा वो फेज़ बन गया है, वो मेरा फेज़ बन गया है और ये मेरा न्यूट्रल है। तो दो वायरें होती हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, ये मेरा फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब ये न्यूट्रल कहीं पे कटा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ये ग्लो करके नज़र आएगा। क्यों? ये देखें, क्योंकि ये जो बल्ब की एलिमेंट है या जो पंखे का कायल है या जो भी चीज़ है, उसमें से ये घूम के आता है और यहाँ पे पहुँच जाता है। तो आपका जो न्यूट्रल होगा ना, वो फिर आपको जब कट जाता है तो आपका फेज़ यहाँ पे मिलेगा और उस चीज़ से आपके इन्वर्टर को, कार इन्वर्टर को नुकसान पहुँच सकता है, जल सकता है। तो अगर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसके साथ एक्सटेंशन बोर्ड लगा के अगर आपने यूज़ करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने ये वाला तरीका इख्तियार करना है, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है कि आपका इन्वर्टर जल जाएगा। अगर कहीं भी आपके ट्रांसफार्मर के साइड पे, आपके घर में कहीं वायरिंग में वो वाली वायर जहाँ पे आपकी न्यूट्रल आ रही है वो कहीं कट जाती है, तो आपको उस पर फेज़ मिल जाएगा।